नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सहज। मित्रों, आज की वीडियो गया श्राद्ध पर है। गया जी में श्राद्ध करने का अपने आप बहुत बड़ा महात्म्य है, महिमा है, महत्व है। इसलिए आज मैं गया श्राद्ध पर, उसकी महिमा पर और गया श्राद्ध का फल क्या है उस पर आज चर्चा करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, विषय पर आते हैं। गया श्राद्ध की महिमा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, श्रुति स्मृति हर जगह है। इसका बहुत बड़ा साहित्य मिलता है। गया श्राद्ध की महिमा इस प्रकार बताई गई है। गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भव सागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिं तुलसी मंजरीभिश्च पूजयेत् विष्णु पादुकां तस्याल वालस्तीर्थेषु पिंडान दद्यात् यथा क्रमाम्। इसका मतलब यह है कि गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आल बाल, उसके आसपास जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। फिर बता रहे हैं, गयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति कुलनंदनः सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम्। इसका बता रहे हैं, जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह सातों गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार कर लेता है। और फिर बता रहे हैं, श्वेते चापि पितृभिर् गीता तथा खगेश्वर इक्ष्वाकुको मनुपुत्रस्य कलापवने सुरेः। कह रहे हैं कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी कि हमारे कुल में भी कोई सन्मार्गी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदरपूर्वक हम लोगों का पिंडदान करेंगे। इस प्रकार से जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक अर्थात परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के द्विज 7 पुत्रों अर्थात भारद्वाजात् प्रजासप्तः भुक्ता जन्म परस्पराम कृत्वापि गोवधम तार्क्ष्य मुक्ता पितृप्रसादतः। द्विज के वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। भरद्वाज के 7 पुत्र पितृश्राद्ध हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए थे। वह कैसे, उसकी कथा आती है। सप्तव्याधा दशाणेषु मृगा कालंजरेगिरो चक्रवाका सरद्वीपे हंसा सृषि मानसी तेपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मजा। इसका यह अर्थ बता रहे हैं। वे कौशिक के 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्ण
देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सुखी होता है। ऐसा यह धर्मकांड में बताया गया है। अब इसका फल बता रहे हैं और अधिक जो इसकी महिमा है। पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामहो धनदाता भवेत् सोऽपि यस्तस्य प्रपितामहो, कह रहे हैं। और भी आगे है, दद्याद विपुल मानद्यम वृद्धस्तु प्रपितामहो तृप्ता साधीनति सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गे च धर्मराजस्य मंदिरम तत् धर्मसभायां ते तिष्ठन्ति परम आदरात्। अब क्या होता है, इसकी महिमा जो बताई गई है। पिता उसको सतपुत्र प्रदान करते हैं। जो पुत्र अपने पितरों का गया जी में श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, ऐसे पिता उस पुत्र को सत्पुत्र प्रदान करता है। पितामह उसे गोधन देते हैं। उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर के विपुल अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज की प्रासाद में, धर्मराज के भवन में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। अर्थात धर्मराज अर्थात भगवान जो विष्णु हैं, क्योंकि विष्णु पद में विष्णु जी का जो पद है, विष्णु पद शीर्ष है गया जी में, वहाँ पर जो पिंडदान श्राद्ध आदि होता है उसको करने से धर्मराज अर्थात विष्णु भगवान वह परम प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को जो गया जी में श्राद्ध पिंडदान आदि करता है उसको आदरपूर्वक अपनी सभा का सभासद बनाते हैं और उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और थोड़ा सा गया जी के ही संदर्भ में है। गयायां पितृरूपेण स्वयमेको जनार्दनः यं दृष्ट्वा पुंडरीकाख्यं मुच्यते च ऋणत्रयात्। अर्थात गया में जो पितरों के रूप में स्वयं जो जनार्दन गदाधर शंख चक्र गदा और पद्म गदाधर भगवान हैं, वह 3 जो प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋषि और पितृऋण, ऋणत्रयात्, इससे वह व्यक्ति ऋण हो जाता है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरः यत्र तत्र यत्र यत्र स्मृष्यामि पितॄणां दत्तमक्षयम्। वहाँ के स्मरण मात्र से ही पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और समीपत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् गया श्री उद्रेत सप्तगोत्राणां कुलमेकोत्तरं शतम्। यह पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। पितु सद्गुणं पुण्यं सहस्त्रं मातरुच्यते भगन्याः शतसहस्त्रं सोदर्ये दत्तमक्षयम्। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति, हम वहाँ जाते हैं, गया जी में जाकर के अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंडदान आदि तर्पण आदि करते हैं, तो उससे हमारे पितृपितामह प्रपितामह पितामही प्रपितामही पितृप्रपितामही मातामह प्रमातामह पितृप्रमातामह मातामही प्रमाता पितृप्रमातामही यही मुक्त नहीं होते हैं, तृप्त नहीं होते हैं, बल्कि जितने भी हमारे सहोदर हैं, हमारे
कुल के हैं, 7 पीढ़ियों के हैं, 7 गोत्रों के हैं, वह भी जिनका हमारे साथ कोई भी संबंध रहा है, चाहे वो बहन हो, कोई भी हो, वह बहन हो, सहोदर हो, वह सब इससे तृप्त होते। इस प्रकार से जो गया जी के श्राद्ध की, पिंडदान की, तर्पण की, गयाश्री के अलावा उसके आल बाल जितने भी तीर्थ हैं, वहाँ सब भगवान की वहाँ स्तुति करने के बाद पिंडदान आदि करने से पितरों की तृप्ति होती है। मित्रों, इस प्रकार से यह गया जी में श्राद्ध पिंडदान आदि करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इसकी महिमा है। महिमा को गाया है शुद्ध स्मृति ने। तो इस प्रकार हर संभव यथाशक्ति हम गया जी में जाकर के ही अपने पितरों के मुक्ति हेतु उनके ऋण से ऋण होने के लिए गया जी में जाकर सब पिंडदान श्राद्ध आदि करने का हम सौभाग्य प्राप्त करें और हमें यह करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पितृदेवता हम सब आपकी रक्षा करें, हमें सद्बुद्धि सद्विचार दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पितृभ्यो नमः।